एसेट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एसेट। सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है, क्रेडिट साइड है। तो एसेट में क्यों लिखा? इनकम ये रिसीवेबल है, इनकम रिसीवेबल, हाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी चले, इंटरेस्ट रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज वन एंड द सेम। कंफ्यूज मत हो ना आउटस्टैंडिंग टर्म देख के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट। सुना क्या बोला? प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी क्रिएट किया है 1200 का, एक इफेक्ट ये रहा डेटर्स से माइनस, दूसरा भी हो गया है, फॉर्मूला वाला भी हो गया है, टिक करो। गुड्स ऑफ 1000 टेकन अवे बाय कैथरीन फॉर पर्सनल यूज, एक इफेक्ट दिया है ड्रॉइंग, दूसरा बाकी है, ट्रेडिंग से हटाओ। सो बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000, ये जो गैप छोड़ा है ना उसमें भर देने का। गुड्स गॉन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स लॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट सब ये गैप में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी द लास्ट लाइन। ओके, दैट्स इट। आई थिंक विद दैट योर सम इज टोटल कीजिए 159,000. Anyone has got GP? 56. And क्या लिखना है इधर? टू ग्रॉस प्रॉफिट, बीडी के सीडी? सीडी करो। क्रेडिट माइनस डेबिट, ये 75 1,03,000 आ रहा है, तो 56 56,000 का जीपी है, 56 का जीपी है, परफेक्ट। ऑन सेल ऑफ 124,000, 56 का जीपी, व्हाट इज योर ग्रॉस मार्जिन? ऑलमोस्ट 45%. 45%. गुड और बैड? Okay. गुड, नॉट बैड, Good. थोड़ा सा ठीक ठाक, ओके से गुड, थोड़ा सा। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,000. लेट्स शट डाउन P&L. चेक कौन सा साइड बड़ा है? Credit. वेरी गुड। 59 100 आ रहा है, चेक करो। माइनस काय करने का? डेबिट सब्ट्रैक्ट करने का, 46. माइनस करके 46 300 क्या लिखने का? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखने का ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, ही इज अर्निंग 124,000 पे 46,300 का नेट प्रॉफिट। व्हाट आर द नेट मार्जिन्स? 35%. अच्छा वाओ, नेट मार्जिन्स आर डैम गुड। क्यों अच्छे हो गए नेट मार्जिन्स बंदे के? एक्सपेंस पे कंट्रोल। अडानी है ना, अडानी, उसका कोर प्रिंसिपल ये है, खर्चा ओछा करवाना। इज अ गुज्जू, अंबानी इज अ गुज्जू, अडानी इज अ गुज्जू, बिरला आर मारवाड़ी, मारवाड़ी गुज्जू का ही ट्विंस। बहुत घपला भी करते हैं, बट ये जो इनहेरेंट बिजनेस कम्युनिटी है ना, क्योंकि वो बहुत जनरेशन से यही काम करते रहते हैं, खर्चा ओछा बिजनेस हो जाता है, खर्चा ओछा बिजनेस हो जाता है। मारवाड़ी गुज्जूस, सिंधीज, पंजाबी टू सम एक्सटेंट, बट मेनली मारवाड़ी गुज्जूस एंड सिंधीज ऑल्सो बिजनेस कम्युनिटी। ऐसा नहीं है दूसरे नहीं करते हैं, सब करते हैं, इनका थोड़ा ज्यादा है। टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, पंजाबी लोग करते हैं वो दारू उड़ाते, लैविश खर्चा मेट्रो में पड़े रहते हैं आगे। चलो, मारवाड़ी है एक वो ना, मारवाड़ी से। ये समीर सर जंजीरा के नशे वो करते हैं सर, कल पकड़ लिया। प्लस
नेट प्रॉफिट ऐड करो इधर प्लस नेट प्रॉफिट 46,300 75 देखो भैया आरओसी देखो इसका बहुत अच्छा है बहुत कितना दिख रहा है 107 40,000 के कैपिटल पे 46,300 कमाया 100 के ऊपर का आरओसी है बिजनेस डबल हो रहा है एवरी ईयर इज डबलिंग का बिजनेस ये कंसिस्टेंटली मेंटेन होना जरूरी है ऐसा बिजनेस है एक्चुअली देयर इज अ बिजनेस यू नो दिस टी आउटलेट्स चाय छोटा पान पट्टी नहीं डिजायर और दिस चायोस एंड एमबीए चाय वाला एंड ऑल इसका फ्रेंचाइज चाय सुट्टा बार यस सुट्टा नहीं मिलता उधर बार ही नहीं है नाम है सो ये आउटलेट्स पे आपका इन्वेस्टमेंट इज अराउंड लाइक 15 to 20 lakhs and you are able to recover the entire investment in 1 year. Rest all is profit second year. 20 लाख फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 20 लाख फिनिश अच्छे से चलाया ध्यान से and then you start making more and more. आपको लगता है चाय में मार्जिन नहीं है चाय में there is the biggest margin. 1 cup of tea which sells for 10 or 15 rupees उसमें कॉस्टिंग कितना है पता है 3 रुपए 3 रुपए का कप 10 रुपए में जाता है 15 रुपए में जाता है 3 रुपए 10 और 15 80% ग्रॉस मार्जिन 75% ग्रॉस मार्जिन सो बिग मनी सर कल से चाय का चलो सब बहुत लाइन है खाने पीने का काफी सारा लाइन है खाने पीने में अगर आप क्वालिटी दो ना और प्राइसेस थोड़े रीजनेबल रखो गुड मनी चलो ये करो आउटर कॉलम कितना है 95 700 क्या बोल रहे हैं अबे टोटल बोल रहा है सर उसका टोटल नहीं क्या लिखूं मैं 75 300 और 40 ऑन एसेट चेक किया छाप रहे हो एसेट चेक किया किसी ने छापना मत सेम वाले सम नंबर 6 सिक्स्थ सम लास्ट सम फिफ्थ स्टार फर्स्ट नंबर 6 चालू करेगा फर्स्ट कस्टमर we will do we will do some time in the future नहीं चलो करूंगा अभी सिक्स्थ सम ले लो सिक्स्थ सम there is a Instagram page उसको फॉलो करना और होलसेल 999 अरे वो ऐसे कहाँ से इसको बहुत रील सुना है कभी इसने देखा होलसेल अभी नहीं हमारे होलसेल 999 फॉलो दैट ओके इंस्टाग्राम पेज है होलसेल 999 he searches all the pockets of Mumbai where you get the wholesale prices of items. So the sofa sets and all will sell in the shops for like 35, 40, 50,000. Goes to the wholesale wala. There you have 10,000, 15,000, 16,000 and they sell on retail also. So instead of buying from that store, you can buy from the wholesale, go down directly at your home. They home deliver also. So wholesale का retail. उधर से खरीदा तो बनाया है टाइम 6-7 साल तो सर वो सब चलो। भी थर्ड क्वालिटी नहीं नहीं तुमको लगता है सम ऑफ देम आर गुड वही तुमको ब्रांड लगा के चिपका के सेल कर यू गो देयर एंड यू चेक द क्वालिटी एंड देन यू बाय सम ऑफ देम में भी हल्का फुल्का उसका कुछ रेंज में बहुत हल्का क्वालिटी का आइटम रहता है कुछ रेंज में बहुत नाउ दिस नेल आर्ट एंड ऑल यू गाइस डू ना या आर्टिफिशियल लेंस चिपकाता है 100 रुपया मांगता है तुमको वो 10 रुपीज में दे सेल एक्चुअली कॉस्टिंग इज 10 रुपीज So उसका actual wholesale prices are 10 rupees, 20 rupees, 25 rupees, and he shows all the shops and all. You can go there and buy. Lots and lots of rupees you can save. चलिए वैसे ये चश्मा है ना हाँ ये तो इसका there is a website called crazyspecs crazyspecs.com
crazyspecs.com. CRAZYSPECTS, crazyspecs.com. On that you will find number का frames starting from 700-800 rupees with number. You send the prescription online, they'll deliver the frame at your place in 700-800. It sells in the store for like 2,000, 3,000. Which film? Crazy specs. Even the goggles. Just number वाला goggles 700, 800, 900. चलो. Sum number 6. Prithvi Shah. This one is from there only, yeah. ये online वाला crazy specs. This is worth like 800 rupees with number. Good, na? Not You bad. get the same thing in Lenskart also. That's for 2,000 and No, 2,500. but Lenskart has an offer. It takes free. हाँ, but he'll go buy that 3,000 वाला for 2,500. Still double. Lenskart is so fine. All expensive. I've searched everything. Then I zeroed out. See sum number 6. ना मेहनत you do. From the following, मैंने नहीं, you scroll those reels on Instagram, scroll these. साइड में काम हो जाता. रिक्शा में आते वक्त. True. From the following trial balance of Mr. Prithvi Shah, you are required to make trading P&L and balance sheet. Mark करते जाओ sundry debtors फटाफट. Drawings, capital में से minus, C minus. General expenses, P&L debit. Stationery, I'll explain. Trade expense आएगा ना तभी काम. Stationery is P&L debit. You got that? Wages for 15 months. पहले तो wages कहाँ जाए? Trading debit. ध्यान दो यहाँ पे. Wages will go to trading debit. But what do you mean by 15 months? आपने 12 महीने से ज्यादा का पे किया है. तो प्रीपेड है. It's called hidden adjustment. क्या बोलते हैं? Hidden adjustment. हम उसको ढूंढेंगे और करेंगे. Solve. Fuel, coal, water कहाँ होता है? Trading debit. TD perfect. Purchases, trading debit. Salaries, P&L debit. Perfect. Sales returns, less from sales. Trade expense. What is the rule for trade expense? GOSAM. What are those 5 GOSAM expense? Anyone? General expense, office expense, sundry expense, administrative expense, miscellaneous expense. है क्या? जनरल है. तो जनरल P&L में जाएगा. ट्रेड TD. अगर जनरल नहीं होता तो ट्रेड एक्सपेंस इन आइसोलेशन विल गो टू P&L. व्हाट इज आइसोलेट? अकेले. खाली ट्रेड एक्सपेंस सिंगल दिया है अच्छा हो गया. तो वो P&L बचा. नाउ बैड डेट्स P&L डेबिट. इंश्योरेंस 1/4 फॉर फैक्ट्री. इधर से ही तोड़ देने का मतलब 400 रुपए में 1/4 फैक्ट्री का है तो 3/4 ऑफिस का है. ब्रेकअप है वो. 400 में से 1/4 इंश्योरेंस फैक्ट्री का है तो 3/4 ऑफिस का है. तो व्हेन यू राइट घर का नहीं है. घर का रहेगा तो मेंशन करेगा उधर. इधर बिजनेस का ही होता है. तो 400 में से 1/4 कितना होता है? तो 100 रुपया फैक्ट्री इंश्योरेंस है और 300 ऑफिस. तो 100 इन TD एंड 300 इन P&L. वो खाली टुकड़ा करने का ब्रेकअप. समझा? 1/4 3/4. प्रीपेड सैलरीज 2 effects or 1? Prepaid salaries 2 effects or 1? 1 by every trial balance item will have just. So ये ट्रायल बैलेंस में आया कैसे? वो हो गया था पहले. कैसे रिकॉर्ड किया था यार वो एंट्री? प्रीपेड सैलरी टू कैश. आइडियली आपको क्या करना है? सैलरी टू कैश अलग, प्रीपेड सैलरी टू कैश. ये अच्छे वाले बिजनेस है, इन्होंने किया हुआ है. तो हमें सैलरी से माइनस नहीं. किधर डाल दोगे प्रीपेड सैलरी? सिर्फ एसेट. ओनली एसेट. 2 effects or 1? Which one effect? एसेट की माइनस? एसेट. माइनस नहीं करने का. क्यों?
उसने सुनो सैलरी टू कैश अलग मारा है, प्रीपेड सैलरी टू कैश अलग, अच्छे वाले में, इसलिए ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो 100 बात की एक बात, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में है तो कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, लाइव प्रीपेड एक्सपेंस इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, एसेट इनकम रिसीवेबल इफ इट इज इन ट्रायल बैलेंस, एसेट और प्री रिसीव्ड इनकम इफ इन ट्रायल बैलेंस। प्लस माइनस करने की आवश्यकता वो हो चुका है, रिकॉर्डेड एसेट। 2 effects or 1? Why are we not subtracting? अलग से रिकॉर्ड किया हुआ। ऑफिस रेंट ओपनिंग स्टॉक, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल्स, फर्नीचर, इधर कैपिटल लेवल, liability, sales, trading credit, RDD, which RDD is this? NRDD, ORDD, कैसा बना? ट्रायल रिकॉर्ड किधर जाएगा? अरे डेटर से माइनस ना, हाँ तो उसमें ही होगा। डेटर से माइनस, सिर्फ एक इफेक्ट, पीएनएल डेबिट में से माइनस, डेटर से क्या माइनस करते हो आप? एनआरडी, ये ओआरडीडी है, लास्ट में क्रिएट किया हुआ है, इस साल आपका एक्सपेंस कम करने में मदद करेगा। वन इफेक्ट पीएनएल डेबिट माइनस, पीएलडी माइनस, करेक्ट? हेलो, ओआरडीडी है वो, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, 2 इफेक्ट ऑफ 1 काहे? मतलब वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस की एंट्री हो गई तो एक ही इफेक्ट देगा, व्हाट? लाइव वेजेस में ऐड करने की जरूरत। कमीशन कौन सा है? पेड है, रिसीव्ड है? कैसा पता चला? वेयर डू पुट इट? पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 18400, टेल मी द इफेक्ट्स। ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, TC/A लिख दो। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड फर्नीचर, व्हाट आर द इफेक्ट्स? माइनस फ्रॉम एसेट्स एंड पीएनएल डेबिट, बहुत बढ़िया। राइट ऑफ further bad debts of 600, write off bad debts of 600 and create RDD of 5% on debtors। ये दोनों है, पहला वाला कैसा पता चला? FBD तो BD भी तो हो सकता है, एडजस्टमेंट में दिया, yes, so it is unrecorded, so it is unrecorded, got it? So it is further bad debts, FBD, and you have आगे क्या? NRD, दोनों है, FBD भी है, NRDD भी है, तो हाँ ORDD भी है, सब कुछ है इसमें, खाली बीडी नहीं है, बीडी भी है, सब कुछ है। और डेटर्स में पहले क्या माइनस करो? FBD के एनआरडी, सोच लो, उल्टा करोगे तो नहीं चलेगा। पहले बैड डेट्स हटाओ, खराब डेटर्स खत्म करो, फिर जो बचे हुए हैं उस पे यू क्रिएटर्स, इसमें से शायद कोई पैसा देंगे, शायद नहीं। पहले बैड फिर डाउन फॉर द नेक्स्ट, गॉट इट? तो बैड तो गया, पहले स्वाहा। सो इफेक्ट्स लिख दो, फॉर्मूला में ऐड एंड डेटर्स से माइनस, डेटर्स माइनस एंड पीएनएल डेबिट, डेटर्स माइनस एंड पीएनएल डेबिट, समझा? एफबीडी एनआरडी। कमीशन ऑफ 300 earned but not received, oh my god, English, earned but not received is what? Receivable, tell me the two effects। पीएनएल क्रेडिट में क्या? इनकम में क्या? ऐड की लेस, ऐड बिलोंग्स टू दिस ईयर एंड एसेट, मिलना बाकी, ऐड टू कमीशन एंड एसेट। और 31 March 09 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन हैंड वाज 300। यार स्टॉक में एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मतलब? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का मतलब प्रीपेड स्टेशनरी, स्टॉक मींस प्रीपेड। आपका ऊपर स्टेशनरी देखो कितना दिया, 1300, एक्चुअली सारा यूज नहीं हुआ है, 300 बच गया है, तो इसका मतलब वो ज्यादा पे किया आपने, वो बच गया, वो कब काम आएगा? तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मींस प्रीपेड स्टेशनरी। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड स्टेशनरी? प्लस की माइनस, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट्स, माइनस फ्रॉम स्टेशनरी एंड assets, is that clear?
हेलो व्हाट हैपेंड टू कृष्णा zoned out minus from stationery and assets is this clear 300 रुपया समझा प्रीपेड स्टॉक मीन्स व्हाट प्रीपेड हेलो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मीन्स प्रीपेड स्टेशनरी समझा goods of 500 are distributed as 3 samples come on say advertisement is P&L debit and trading credit इधर से हटाओ P&L में डालो आज किया ना ट्रेडिंग क्रेडिट P&L debit अभी एक नोट बनाओ सब लोग फटाफट किसका नोट बनाना है वेजेस वेजेस का नोट बनाओ सब लोग वेजेस का 15 मंथ्स दिया हुआ है कितना है 15 मंथ्स का वेजेस पढ़ो 1300 नहीं 1500 बोर्ड में देखो 15 महीने का 1500 है तो एक महीने का कितना 100 15 महीने का 1500 तो एक महीने का 100 होगा ना तो ये क्या इंडिकेट करता है ज्यादा प्रीपेड है प्रीपेड है फोकस 15 महीने का 1500 है तो एक महीने का 100 हुआ आपको कितने महीने का पे करना था पापा के पास तो आपने कितने महीने का पे कर दिया 15 महीने कितना महीना एक्स्ट्रा पे किया तो 3 मंथ्स का कितना हुआ 300 हुआ व्हाट इज दिस 300 आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड प्रीपेड एलवी का टू इफेक्ट ऑफ प्रीपेड वेज प्रीपेड वेजेस का दो इफेक्ट क्या है माइनस फ्रॉम वेजेस एंड एसेट्स माइनस फ्रॉम वेजेस एंड एसेट्स इसको क्या बोलते हैं कौन सा प्रकार का एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट हिडन में कैसा रहेगा एक सम क्या मतलब 10 मंथ्स दिया था उधर रहेगा तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग लॉजिक समझा 12 से ज्यादा है तो प्रीपेड 12 से कम है तो आउटस्टैंड कूल डॉट्स डालो फटाफट बिल्डिंग 1 फर्नीचर 1 डेटर्स 2 डेटर्स में 2 क्यों आएगा 2 क्यों आएगा डेटर्स किधर है एफबीडी एनआरडी एफपीडी एनआरडी दोनों बिल्डिंग 1 फर्नीचर 1 डेटर्स 2 डॉट्स किया यस सर कमीशन रिसीव्ड पे क्रेडिट में मिलेगा लास्ट आइटम कमीशन रिसीव्ड पे स्टेशनरी पे कमीशन रिसीव्ड एक स्टेशनरी सेकंड आइटम किया एंड एडवर्टाइजमेंट है क्या सब में तो जाने दो और वेजेस पे काइकू लीडर एडजस्ट वेजेस पे दैट्स इट फैक्ट्री वो इंश्योरेंस का तो टुकड़ा ही कर रहा है उस पर डॉट नहीं दे रहा सीधा ब्रेकअप तोड़ देंगे चलिए